आपण पाहताय पब्लिक वार्ता 24 न्यूज. पाहूया तर आपली पुढची बातमी. घटना हुई थी, क्या मामला था? मामला ये था, म्युनिसिपालिटी वाले है ना 7-8 लोग आए दुकान के अंदर और उसके बाद में 4 जन कैश काउंटर पे गए और 4 जन में नाश्ता काउंटर बाहर खड़ा था तो बाहर आके है ना मेरे पास आके खड़े हो गए। उसके बाद जो बंदे जो नाश्ता काउंटर पे गए थे वो है ना सीधा है ना पानी का बोतल मांगा तो जो कैशियर मेरा था उसने बोला कि छोटा वाला चाहिए कि बड़ा वाला चाहिए पानी का बोतल। तो उन्होंने बोला कि हिंदी मराठी में बात कर, तो मराठी बात के ऊपर बोलने के बाद उन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। दो दूसरे भी स्टाफ बाजू में खड़े थे उनको भी बोलते हैं कि भाई मराठी बोलने का और महाराष्ट्र में दुकान है तुम्हारा, मराठी में बात करने का, ऐसा करके ना अंदर से मराठी में बात नहीं किया तो तुम्हारी दुकान पर तोड़ देंगे, तुमको जैसे भगा देंगे, महाराष्ट्र में तुमको धंधा करने का वो नहीं है। इतना गाली गलौज करके वो आदमी को धमका के गाली गलौज करके धमकी दे के फिर मैं बाहर खड़ा तो मेरे पास आए और फिर नाश्ता काउंटर पे जो आदमी को बोला पानी लिया उधर से और उनको बोला तेरे को मराठी आता क्या? तो मैं बोला सर उसको नहीं आता है। और ऐसे ही है ना जब मेरे पास आया मेरे बोले तो आप कौन? मैं दुकान का ओनर हूँ। तो ऐसे ही बात करते करते मैं तो नॉर्मली बात कर रहा था ऐसे ही। और उसके बाद में उन्होंने बोला कि काम कर, तुमको मालूम नहीं कि जो पता पास हो ये वो। मैं बोला हम लोग जो कुछ आप बिजनेस पे आ जाते हैं, हम लोग टीवी भी नहीं देखते, तो क्या हुआ आप बताइए, हमको मालूम पड़ेगा, बताएंगे। तो ऐसे होकर के मैं नॉर्मल बात कर रहा था। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम्हारी दुकान किधर? मैं बोला महाराष्ट्र में। और उसके बाद में उन्होंने बोला महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मैंने नॉर्मल ऐसे बोले मैं महाराष्ट्र में सभी भाषाएं बोली जाती है। तो इतना बोल के उन्होंने एक दूसरा साढ़े जो बंदा खड़ा था उनका एक बंदे ने पहले हाथ उठाया था मारने चालू किया। उसके बाद में है ना बाजू में भी खड़े थे वो 2-3 जन सब मिलके सब मारने लग गए। उसने बोल के मैं उनको बोल रहा हूँ अरे सर एक काम करो, प्रेम से बात करो, क्या हुआ? हम लोग भी है ना मराठी भाषा है तो मराठी भाषा का हम सत्कार करते हैं। हमारा कर्मपुरी महाराष्ट्र में है, तो ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में हम कर्मभूमि है तो महाराष्ट्र की भाषा, महाराष्ट्र की संस्कृति, महाराष्ट्र की सभ्यता को हम लोग मानते हैं, अभिनंदन करते हैं। लेकिन आपका जो रवैया है तो उसका मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप हम भी बिजनेस लेके बैठे, हमारे स्टाफ के सामने तुम्हें सीधा डायरेक्ट मार रहे हैं। तो ये मैं ऐसे पर उनको समझा रहा हूँ तो भी है ना वो दनादन मार रहे हैं। और उसके बाद में है ना दुकान को बंद कराने का धमकी देके चले गए। और पूरा मेरा है ना फिर एक बंदा उनका वीडियो निकाल रहा था तो सोशल मीडिया में है ना वीडियो भी डाल दिया आधा घंटे के बाद। उसके बाद पूरा है ना मेरा है ना पूरा मैं डिप्रेशन में मेरे को डाल दिया और पूरा मेरा है ना स्टाफ के सामने पूरा मेरा इमेज है ना ये लोग डाउन करके चले गए। तो ऐसा मतलब हम लोग भी महाराष्ट्र में रहते हैं, मराठी भाषा का है ना वो करते हैं, लेकिन इस तरह का कोई रवैया नहीं होता है। तो बिजनेस वाला आदमी को ऊपर ऐसा तुम डायरेक्ट क्वेश्चन बिना बात का और मैं जब उनको सर करके बात कर रहा हूँ उसके बाद में डायरेक्ट उन्होंने मारामारी करके है ना सब मेरा है ना वो कर दिया सब। आपने किसमें मामला दाखिल कराया था? और उसके बाद में मैं एक दिन चलो डिप्रेशन में चला गया था, माइंड एकदम डिस्टर्ब हो गया था। तो मैंने है ना शाम को कुछ नहीं किया, फिर दूसरे दिन है ना जाके है ना मैं सब देखा सोशल मीडिया में वायरल हो गया। तो उसके बाद में काशी में शॉपिंग में जाके जो FIR दर्ज कराया है और जो भी अभी पुलिस वाले जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उनके खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई है वो करेंगे।
रखो, शांति रखो। शांति जरा आपके झगड़े हो जाएंगे, बाकी शांति से हो जाएगा नहीं सर। ठीक है। मीरा भाईंदरमध्ये परवा एक गुन्हा दाखल झालेला आहे। एक मिठाई व्यापाऱ्याला मारहाण केलेली होती आणि मारहाण केल्यानंतर पोलीस स्टेशनला आपण तात्काळ गुन्हा दाखल केलेला आहे। जे आरोपी आहे त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केलेली आहे, प्रतिबंधक कारवाई पण करत होते। यात काही लोक आज या ठिकाणी राजस्थानी समाजात जमलेले आहे। त्यांच्या काही मागण्या होत्या, त्यांचं निवेदन स्वीकारून पोलिसांनी काय कारवाई केली याबाबत त्यांना अवगत केलेलं आहे। परसों एक व्यापारी को मारपीट की गई थी, तो उसके लिए पुलिस स्टेशन में तुरंत हमने एफआईआर दर्ज कराई थी। 7 लोगों पे हमने कानूनी कार्रवाई भी की है, उनके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन भी ले रहे हैं। और यहाँ पे आज कुछ लोग जमा हुए थे, उनको भी पुलिस की कार्रवाई के बारे में बताया गया है और शांतिपूर्वक सब सहकार्य कर रहे हैं। तो मेरा लोगों से और मीडिया से भी यही अपील है कि कोई अफवाहें मत फैलाए, शांतता रखे और भी कुछ भी दिक्कत हो तो पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करें। कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, कितने लोग इसमें अभी भी फरार हैं? ठीक है, थँक्यू। बघा, परवा एक घटना घडलेली, ज्याचा महाराष्ट्र सरकारने हिंदी भाषिकचा जो GR होता तो रद्द करण्यात आला। त्याचा जल्लोष आमचे काही कार्यकर्ते त्या ठिकाणी बालाजी सर्कल या ठिकाणी करत होते। जल्लोष करताना आमची काही 2-4 मुलं त्या ठिकाणी जोधपूर स्वीट्स मध्ये या ठिकाणी पाणी घेण्यासाठी गेले। पाणी घेण्यासाठी गेल्यानंतर त्यांनी त्या विचारलं की बाबा जल्लोष कसला जल्लोष आहे। तर आमच्या कार्यकर्ते सांगितलं बाबा हिंदी भाषिकचा जो GR रद्द झाला त्या हिशोबाने आम्ही जल्लोष करतोय। तर त्यांनी असं ॲरोगंटली त्यांना हे दिलं की या ठिकाणी सगळं भाषा चालतील आणि मराठी चालणार नाही, असे जरा वेगळ्या भाषेमध्ये बोलणार। मग तिथे झटापट झाली त्यांची। आम्ही त्याचं समर्थन करत नाही, पण महाराष्ट्राच्या आड आणि मराठीच्या आड कोण येत असेल त्याला तसं उत्तर दिलं जाईल, हे पण तुम्हाला सांगतो। त्याचबरोबर काल नरेंद्र मेहता साहेबांनी एक पोस्ट टाकली आहे। त्या पोस्टमध्ये असं त्यांनी लिहिलं आहे की गुजराती आणि मारवाडीचा फक्त उल्लेख केलाय की यांच्यावर मारहाण होते, हे होते। मला मेहता साहेबांना सांगायचं, तुम्ही जेव्हा निवडणूक उभे होता तेव्हा सर्व जाती धर्माच्या गोष्टी तुम्ही केलेल्या आहेत, सर्व धर्म समभावाच्या गोष्टी केलेल्या आहेत, कळलं की नाही? तर मेहता साहेबांना मला कळकळीची विनंती आहे, तुम्ही अशी एक पोस्ट टाकली असती ना की बाबा तुम्ही सर्व जाती धर्माचे लोक आहेत, कुठे जाती तेढ निर्माण होता कामा नये, मीरा भाईंदरमध्ये शांतता राहायला पाहिजे, हे आवाहन केलं असतं तर मी त्यांना सॅल्यूट केलं असतं की बाबा हा फार मोठा विजनवाला नेता आहे। पण त्यांनी थोडक्यातच फक्त मारवाडी आणि गुजरातीचं नाव घेतलं। तर मला त्यांना कळकळीची विनंती आहे की असं कृत्य करू नका, कारण काचेच्या पेटीमध्ये तुम्ही लक्षात घ्या, तुम्हाला जेव्हा मराठी लोकांची जेव्हा गरज होती तेव्हा मराठी लोकांनी तुम्हाला मतदान पण केलेलं आहे। त्यामुळे मी तुमच्या या व्हिडिओच्या माध्यमातून सांगतो, मराठी तुम्हाला येत नसेल तर बोलू नका, पण त्याचा अपमान पण सहन केला जाणार नाही। लक्षात घ्या, महाराष्ट्राची संस्कृती तुम्हाला आजमायला पाहिजे आणि इम्प्लिमेंट व्हायला पाहिजे। त्याचबरोबर मराठी माणसाचा कुठे अन्याय झाला आणि कुठे जर त्याच्यावर हे करत तर तसंच्या तसं उत्तर दिलं जाईल, हे पण सांगतो। म्हणून सांगतो, मेहता साहेबांनी असे एक पोस्ट टाकावं, त्यांना विनंती आहे, ते आमदार आहेत, भाजपच्या तिकीटवर निवडून आलेत, त्यांनी आवाहन करावं सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांना की बाबा जाती तेढ निर्माण मीरा भाईंदरमध्ये होता कामा नये आणि सर्वांनी एकोपा ठेवा, ही त्यांच्याकडनं संदेश असला पाहिजे, हे तुमच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून सांगतो। म्हणजे पोस्ट टाकलं त्याच्यामुळे त्यांनी सामाजिक तेढ निर्माण काम केले असं मला वाटतं। 100% आगीमध्ये तेल टाकण्याचं काम सन्माननीय नरेंद्र मेहता साहेबांनी केलेलं आहे। मला एक मित्र म्हणून त्यांना सल्ला आहे की असं कुठलं कृत्य करू नका की जेणेकरून तुमच्यावर कुठलं तरी बोट उठलंय आणि मीरा भाईंदरमध्ये यानंतर काय तेढ निर्माण झाली किंवा काय वाद झाले किंवा जाळपोळ झाली, काय झालं तर संपूर्ण जबाबदार नरेंद्र मेहताजी असेल, हे पण तुमच्या या व्हिडिओच्या मध्ये सांगतो।